अरे डुमराव का विधायक कैसा हो? गांव की सड़कों पर निकलकर लोगों से मिल रहे हैं, सबको जागरूक करने का ही प्रयास चल रहा है। इस बार परिवर्तन करना है, परिवर्तन डुमराव से होगा और फिर डबल इंजन की सरकार पटना में बनेगी और बिहार की राजधानी पटना से विकास का जब आयाम का लकीर खींचा जाएगा तो उस लकीर में डुमराव भी शामिल होगा। ऐसा प्रयास हम लोगों का चल रहा है। जिस तरीके से डुमराव ने 5 साल तक आपसी भाईचारा में जो जहर घोलने का काम किया गया यहाँ के वर्तमान विधायक के द्वारा, उसका दंश हम जो लोगों ने झेला है, उस दंश को मिटाने के लिए, एक सुंदर डुमराव के निर्माण के लिए, सबको समान रूप से शिक्षा मिले, सबको समान रूप से जीवन मिले, यहाँ पर जो अगड़ा पिछड़ा के नाम पर तोड़ने का और विद्वेष फैलाया गया उससे मुक्ति करने दिलाने का समय आ गया है। और यहाँ पर डुमराव में विधायक ने 5 साल तक लोगों को केवल गुमराह करने का काम किया है। तो डुमराव के लोग अब परिवर्तन चाहते हैं, काहे कि सब लोग को नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है, लोगों को नीतीश कुमार जी की गारंटी पर भरोसा है। उस गरीब से पूछिए जिसको 400 रुपया मिलता था और अभी उसको 1100 रुपया मिल रहा है। सोचिए उस गरीब को पता चलता होगा कि कैसे हम लोग अपने परिवार को चला रहे हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में मजबूती से सरकार का निर्माण हो और एक मजबूत सरकार बने, ऐसा प्रयास और ऐसा पहल हम लोगों का चल रहा है। डुमराव विधायक के कुकृत्यों को लगातार 5 साल हम लोगों ने उठाया है। जरूरत पड़ी है तो विधायक के पुतले को गधा पर बैठा के भी घुमाया है, जिससे पूरा बिहार देखने का काम किया है। तो इस बार यही समय है और यह सही समय है। सही समय पर कोई भी विधायक मंत्री कुछ भी बन जाए, 5 साल बाद उसको जनता की अदालत में आना पड़ता है। नहीं तो कौन आएगा डुमराव में? अरे भाई जी, यहाँ पर नरेंद्र मोदी का सिपाही, नीतीश कुमार जी का सिपाही, चिराग पासवान जी का सिपाही, उपेंद्र कुशवाहा जी का सिपाही, जीतन राम मांझी जी का सिपाही, सेना का पूर्व जवान राहुल सिंह खड़ा है। और इस विधायक जो राक्षस का रूप ले चुका है डुमराव में, इस राक्षस रूपी विधायक को उखाड़ कर फेंकने का काम एक सेना का जवान करेगा। और हम लोगों ने इस जिम्मेदारी राहुल सिंह के कंधे पर भर मात्र दी है। हम सब लोग उम्मीदवार हैं, हर लोग यहाँ पर उम्मीदवार है। जो परिवर्तन चाहता है, जो नए डुमराव का निर्माण करना चाहता है, एक विकसित डुमराव की परिकल्पना कर रहा है, वह राहुल सिंह को लाना चाहता है। और राहुल सिंह डबल इंजन के सरकार में एक तीर डुमराव से लेकर जाएंगे और एक मजबूत सरकार का निर्माण करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डुमराव का विधायक कैसा छोड़ के बोलो वंदे मातरम। तुम जात पात से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से तोड़ेंगे। जात पात से तोड़ोगे। अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। और हमने डुमराव को मालिक के विधायक जी अगर जाति पाति नहीं करते हैं, धर्म मजहब के नाम पर लोगों के आस्था से खिलवाड़ नहीं करते हैं, तो मैं आप सभी के सभी चैनलों के माध्यम से डुमराव विधायक जी को चुनौती देता हूं और उनके लोगों को भी चुनौती देता हूं। अभी पावन दशहरा पूजा अभी बीता है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार रहा है। एक दुर्गा माता के सामने तस्वीर दिखा दे, सभी दलों के सभी नेता गए थे, लेकिन हिंदुओं का त्योहार दशहरा है। और जब खरवास था तो खरवास में रोड नहीं बना। क्यों रोड रोक दिया गया? कि दुर्गा पूजा में बनेगा। दुर्गा पूजा में जब रोड का काम लगा तो सोचिए कि यहाँ पर व्यवसायियों को कितना बड़ा नुकसान हुआ। वो तो हम लोगों ने संघर्ष किया और इनको चेतावनी दी सड़कों पर उतर के। उसका देन था कि सप्तमी के दिन रोड चालू हो गया और हमारे गरीब तबका के भाई जो ठेला फुचका लगा के अपन जीवन यापन करते हैं, सड़कों पर चिनिया बेदाम बेच के जीवन यापन करते हैं, जो दशहरा पूजा उनके लिए उम्मीद लेकर आता है कि उनके परिवारों के लिए एक अच्छी इनकम दुर्गा पूजा में खड़ी हो जाएगी, वैसे लोगों के पेट पर लात मारने का काम विधायक ने किया था। लेकिन हम युवाओं ने, कोई लोग नहीं आगे आए, युवा पीढ़ी आगे आई और व्यवसायियों ने भरपूर समर्थन किया डुमराव के। और सबने कहा कि इस डुमराव विधायक को हम लोग उखाड़ कर फेंकेंगे। और वो संकल्प अब चल रहा है जो परिवर्तन का समय है और ये जनता की अदालत है। विधायक जी तो जवाब देंगे नहीं, क्योंकि डुमराव नगर में
डुमरांव शहर में उनके द्वारा अगर कहिए तो 5 को काम गिनवा दीजिए, आपसे भी कह रहा हूँ, लेकिन वो 5 को काम नहीं गिनवा सकते हैं। वो जानते हैं क्या कहेंगे, हमने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, हमने हाईवे बनवा दिया, हमने 4 लेन बनवा दिया। कि हमारे अनुशंसा से सब काम हुआ है, हर उद्घाटन में हर जगह शिलापट। हम तो जनता है, हमारे भी अनुशंसा से हो जाता है, हमारे भी ट्वीट करने से सब चीज हो गया है। ये कोई बात हुआ? आपका 5 साल में कितनी राशि आपको मिलती है ये पूरी जनता जानती है। गुमराह मत करिए, सब पढ़ा लिखा लोग है और आज के समय में सबको ये जानकारी है कि आपका अधिकार क्या है और आपके अधिकार का क्षेत्र क्या है। आप नरेंद्र मोदी जी के कामों को गिनवाएंगे, आप नीतीश कुमार जी के कामों को गिनवाएंगे, आप गिनवाइए, क्योंकि आपकी मजबूरी है गिनवाना। इस देश के विकास पुरुष के नाम से नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं, नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं, इसलिए उन्हीं को गिनवाएंगे। आज बुजुर्गों को 400 रुपए से 1100 रुपए मिलता है, तो ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की सरकार की देन है। आज गरीबों को आयुष्मान के माध्यम से मुफ्त इलाज मिलता है, तो ये नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की देन है। छात्रों को पढ़ने के लिए 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण मिलता है, तो ये नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति की देन है। आज उनका ब्याज जो पढ़ के छात्र पढ़ाई किए सबका ब्याज नीतीश कुमार जी ने फ्री कर दिया, तो ये मजबूत इच्छा शक्ति की देन है। आज छात्राओं को, जब छात्राएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनको साइकिल चलवाने के नाम पर घर से बाहर निकालने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। उसके बाद इंटर पास करने पर 15,000 रुपए की जो राशि अनुदान देने की बात कही 20,000 की, वो अनुदान भी छात्राओं के लिए बड़ा अनुदान था। ग्रेजुएशन करने पर 50,000 की बात कही है। आज छात्राएं पढ़ रही है और पढ़ने के बाद समाज में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर रही है। आज हर क्षेत्र में देखिए छात्राओं का, महिलाओं का नेतृत्व देखने को मिल रहा है। आज सड़कों पर सिपाही भी देख ले तो अधिक संख्या में महिलाएं देखने को मिल रही है। तो नीतीश कुमार जी का डेवलप वाला बिहार है ना जी, न तो कोई महिलाएं घर से बाहर निकलती थी जंगल राज में। तो हम लोग पढ़ लिख के और विकसित बिहार की न कल्पना करेंगे। चाचा को इनका बेटा घर से जाएगा स्टेशन पर, तब साइकिल लेके जाएगा तो साइकिल सुरक्षित आ जाए, इसकी चिंता चाचा करते थे ना, आज चिंता नहीं करते हैं। 11 बजे रात में अपने बेटे को कहते हैं ना कि तुम्हारा भाई स्टेशन आया है, जाके उसको लेके आओ, 12 बजे रात में जाके लेके आओ। कोई डर नहीं है, इस सुशासन की सरकार है। ना तो पहले मोटरसाइकिल छीना जाता था, आज छीनाने वाला है। चारों विधानसभा सीट गुमराह किया गया और कारण आप लोग भी जानते हैं। उस गुमराह को आज जो गलती हुई, उस गलती को आज हम लोग परेशान हैं और आज इतना बोलने का, इतना साहस पूर्वक हम लोग सड़कों पे उतर के अपना काम करते, आज यहाँ पर परिवर्तन के लिए जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, यही कारण है कि हम लोग जो दंश झेले उस दंश को मिटाएंगे और एक मजबूत व्यक्ति उम्मीदवार बन के आया है। विधायक जी तो बौखला गए हैं, देखिए उनका सब चीज छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करते रहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावे किया क्या है? मीडिया में बकबक करने के अलावे रोड पे कुछ काम किए होते तब न जीव कहते। इन्होंने रोड पर तो काम करने का कोई काम ही नहीं किया, ये खाली मीडिया में बकबक करके बाहुबली लूटने का काम किए और उसका भी अंत का समय आ गया है। तो देखते हैं ना, जब बुझने को होता है तो अधिक थोड़ा सा फड़फड़ाने लगता है, तो इनके बुझने का समय आ गया है और ये पूर्व विधायक का बोर्ड लगा के डुमरांव में भी नजर नहीं आएंगे, चले जाएंगे। उनको लुच्चा लफंगा बता रहे थे। देखिए, अगर इस लोकतंत्र में किसी का विरोध करना लुच्चा लफंगा हो जाता है तो विधायक जी को ऐसी शिक्षा मुबारक हो। उनकी सोच यही है। आप सोचिए कि किसी के लिए गाली देना, विधायक जी गाली देते हैं हम जैसे नौजवान को, जो नौजवान समाज की चिंता करता है, व्यवसायियों की चिंता करता है, व्यवसायियों का व्यवसाय डूब गया है उसके बारे में आवाज उठाता है, वह लुच्चा लफंगा है। जो छात्र, गरीब के छात्र छात्राएं पढ़ने नहीं जाते हैं, छात्र छात्राओं के पढ़ाई के लिए रास्ते की बात करता है, तो वह छात्र लुच्चा लफंगा है। तो इससे यही प्रतीत होता है कि यह विधायक व्यवसायी विरोधी है, यह विधायक छात्र विरोधी है, यह विधायक नौजवान विरोधी है, यह